कहानी की शुरुआत एक जादुई पत्थर से होती है जिससे एक अद्भुत बंदर का जन्म होता है जिसकी आंखों से निकलने वाली शक्तिशाली लेजर किरणें सीधे स्वर्ग तक पहुंचती हैं। स्वर्ग के अधिपति जेड एम्परर अपनी भव्य पार्टी में इस व्यवधान से क्रोधित हो जाते हैं और उस बंदर को खत्म करने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी बुद्ध प्रकट होकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि इस बंदर का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। धरती पर वापस मंकी किंग अकेलापन महसूस करता है और जब वह अन्य बंदरों के झुंड में शामिल होने की कोशिश करता है तो वे उसे उसके अजीब व्यवहार के कारण दूर भगा देते हैं। झुंड का बुजुर्ग बंदर सबको समझाता है कि बंदरों को अपने सुरक्षित इलाके की सीमा पार नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी हैसियत ब्रह्मांड में एक छोटे कंकड़ के समान है और केवल अमर जीव ही स्वर्ग में स्वतंत्र रह सकते हैं। जब मंकी किंग भी स्वर्ग जाने और अमर बनने की इच्छा जताता है तो बुजुर्ग उसे उसकी सीमाओं में रहने को कहता है। इसी बीच उनकी मस्ती के कारण हुए शोर से झरने में छिपा एक पर्वतीय राक्षस जाग उठता है और एक छोटे बंदर को अगवा कर लेता है। इस लापरवाही के लिए बुजुर्ग बंदर मंकी किंग को दोषी ठहराते हुए उसे झुंड से निकाल देता है, जिसके बाद मंकी किंग अकेले एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपनी ताकत का अभ्यास शुरू करता है और समय के साथ एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में बड़ा होता है। ऊपर पहाड़ी से मंकी किंग देखता है कि पर्वतीय राक्षस दोबारा हमला कर रहा है और वह नीचे कूदकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे दूर फेंककर एक और बच्चे को उठा ले जाता है। जब मंकी किंग उन्हें बचाने का प्रस्ताव रखता है तो बुजुर्ग बंदर उसे टोकते हुए कहते हैं कि एक साधारण नारियल उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी एक छोटा बंदर सुझाव देता है कि उसे ड्रैगन किंग के पास से कोई शक्तिशाली हथियार लाना चाहिए, जिसे सुनकर बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं कि वहां जाना मौत को बुलावा देना है। मंकी किंग निडर होकर समुद्र की गहराइयों में कूद जाता है जहां ड्रैगन किंग अपनी प्रजा के सामने घमंड से घोषणा कर रहा होता है कि वह विशाल जादुई खंभा एक शक्तिशाली जीव की प्रतीक्षा कर रहा है और वही दुनिया पर राज करेगा। मंकी किंग उस खंभे के पास पहुंचता है जो वास्तव में एक सजीव और जादुई हथियार है। खंभा कहता है कि वह सबसे शक्तिशाली जीव का इंतजार कर रहा था, जिस पर मंकी किंग जवाब देता है कि वह भी सबसे शक्तिशाली हथियार की तलाश में था। जैसे ही मंकी किंग कहता है कि अगर यह छोटा होता तो आसान रहता, खंभा छोटा होकर एक छड़ी का रूप ले लेता है। यह देख ड्रैगन किंग दंग रह जाता है और अपनी सबसे कीमती चीज छिनते देख क्रोधित हो जाता है। वह स्वर्ग के देवताओं से न्याय मांगने की सोचता है, लेकिन फिर अपने ही तरीके से उसे वापस पाने का फैसला करता है और अपने मंत्रियों को एक जादुई टब के पानी के जरिए मंकी किंग का पीछा करने के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। जब मंकी किंग जादुई छड़ी लेकर वापस लौटता है तो बुजुर्ग बंदर उसे एक मामूली लकड़ी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए मंकी किंग छड़ी की मदद से सीधे पर्वतीय राक्षस की गुफा में पहुंच जाता है। वह छड़ी को पहरा देने के लिए कहता है और खुद कैद छोटे बंदर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लोहे का ताला नहीं टूटता तब जादुई छड़ी खुद उड़कर आती है और उसे एक झटके में तोड़ देती है। तभी राक्षस वहां पहुंच जाता है और मंकी किंग पर हमला करता है। शुरुआत में मंकी किंग छड़ी को शांत रहने का आदेश देता है, जिससे वह खतरे में पड़ जाता है, लेकिन अंततः उसकी मदद मांगने पर छड़ी अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करती है। मंकी किंग धीरे धीरे समझ जाता है कि यह छड़ी उसकी सोच के अनुसार काम करती है और वह उसकी सहायता से राक्षस को इतनी जोर से आसमान की तरफ फेंकता है कि वह सीधा स्वर्ग के देवताओं के बीच जा गिरता है। ये बहादुरी देख सभी बंदर उसे मंकी किंग मान लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग बंदर अभी भी उसे चेतावनी देते हैं कि वह घमंडी और मतलबी है और अंत में अकेला रह जाएगा। जब मंकी किंग कहता है कि उसके पास यह शक्तिशाली छड़ी है तो बुजुर्ग उसे समझाते हैं कि ऐसे दिव्य हथियार केवल अमर जीवों के लिए होते हैं। इस पर मंकी किंग घोषणा करता है कि वह स्वर्ग जाने के लायक है, लेकिन बुजुर्ग उसे चुनौती देते हैं कि एक राक्षस मारने से कुछ नहीं होगा। अगर वह 100 राक्षसों का अंत करेगा तभी स्वर्ग के देवताओं की नजर उस पर पड़ेगी और उसे पहचान मिलेगी। अमर बनने के जुनून में मंकी किंग एक एक करके 99 खतरनाक राक्षसों का संहार कर देता है और अपने 100वें शिकार की तलाश में एक शांत गांव पहुंचता है। वहां के लोग एक घर में डरे सहमे छिपे होते हैं और मंकी किंग को देखकर निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी दिव्य रक्षक की उम्मीद थी, न कि एक बंदर की। तभी वहां लिन नाम की एक चतुर लड़की आती है जो मंकी किंग की झूठी तारीफों के पुल बांधकर उसे गांव वालों की मदद के लिए तैयार करने की कोशिश करती है, जबकि गांव वाले मन ही मन सोचते हैं कि शायद राक्षस इस बंदर को खाकर शांत हो जाए। एक पीड़ित पिता बताता है कि लाल आंखों वाला एक भयानक आग उगलने वाला राक्षस उसकी संतान को ले गया है। मंकी किंग मदद के बदले शर्त रखता है कि उसकी 100वीं जीत पर देवताओं के स्वागत जैसा भव्य समारोह होना चाहिए, जिसमें पटाखे और 100 लोगों की भीड़ हो, ताकि स्वर्ग के अधिकारी उसे अपने साथ ले जाएं। गांव वालों की गरीबी देख जब लिन वहां से निकलने लगती है तो लोग उसे और मंकी किंग को मजबूर करते हैं कि वे दोबारा सोचें। मंकी किंग लिन को पहचानने से इनकार कर देता है। अंततः गांव वाले एक भव्य समारोह और मेडल देने का वादा करके मंकी किंग को उस आखिरी राक्षस से लड़ने के लिए मना लेते हैं। मंकी किंग बाहर निकलकर देखता है कि रेड गर्ल ने एक बच्चे को बंदी बना रखा है। वह फुर्ती से वार कर बच्चे को छुड़ा लेता है, जो दौड़कर अपने पिता के गले लग जाता है। रेड गर्ल अपने असली भयानक और आग उगलने वाले रूप में आकर मंकी किंग को चुनौती देती है और बच्चों को अपना पसंदीदा भोजन बताती है।
है। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें रेड गर्ल मंकी किंग को उसकी जादुई छड़ी से दूर कर देती है, लेकिन मंकी किंग इशारे से छड़ी को वापस बुलाकर डट कर मुकाबला करता है। उनकी लड़ाई से गांव के घरों में आग लग जाती है और ग्रामीण अपने घर बचाने की कोशिश करने लगते हैं। युद्ध के दौरान जब रेड गर्ल अपनी आग से मंकी किंग को पछाड़ने की कोशिश करती है, तो जादुई छड़ी हर बार उसे ढाल बनकर बचा लेती है। छड़ी की शक्ति देख रेड गर्ल दंग रह जाती है। तभी मंकी किंग एक चालाकी चलता है और उसे छड़ी को 10 सेकंड तक पकड़ने की चुनौती देता है। जैसे ही वह छड़ी पकड़ती है, जादुई छड़ी भारी होकर उसे जमीन के अंदर धंसा देती है। इस जीत के बाद लिन मंकी किंग की सहायक बनने की कोशिश करती है, जिसे वह पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर साथ रख लेता है। गांव वाले मंकी किंग के सम्मान में शानदार समारोह आयोजित करते हैं, मेडल देते हैं और जमकर पटाखे फोड़ते हैं। दूसरी ओर ड्रैगन किंग को जब पता चलता है कि रेड गर्ल भी मंकी किंग को नहीं हरा पाई, तो वह गुस्से में अपने चेलों के साथ खुद मंकी किंग से अपनी छड़ी वापस छीनने के लिए निकल पड़ता है। 100 राक्षसों को हराने के बाद मंकी किंग गर्व से आकाश की ओर देखता है। उसे लगता है कि बिजली की गड़गड़ाहट अमर देवताओं के आगमन का संकेत है, लेकिन तभी वहां ड्रैगन किंग अपनी चेले के साथ सामने आता है। ड्रैगन किंग उसे डांटते हुए कहता है कि वह कोई नायक नहीं बल्कि एक चोर है, जिसने उसकी कीमती जादुई छड़ी चुराई है। मंकी किंग निडर होकर उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर ड्रैगन किंग खुद को समुद्र का सम्राट घोषित करता है। हालांकि पानी से बाहर होने के कारण ड्रैगन किंग की त्वचा सूखने लगती है और उसे बार बार अपने जादुई पानी के टब में जाना पड़ता है। वह मंकी किंग को बातों में उलझाए रखता है ताकि उसके केकड़ा और झींगा चेले चुपके से पीछे से छड़ी चुरा सकें। जैसे ही चेले छड़ी लेकर भागते हैं, मंकी किंग उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। ऊंचाई पर एक खतरनाक छीना झपट्टी शुरू हो जाती है, जहां मंकी किंग, ड्रैगन किंग और लिन सभी छड़ी पर कब्जा करना चाहते हैं। इस अफरा तफरी में वे सभी एक गहरी खाई की ओर गिरने लगते हैं। ड्रैगन के चेले नीचे गिर जाते हैं और ड्रैगन भी नीचे गिर जाता है, जबकि लिन फुर्ती से छड़ी को पकड़ने की कोशिश करती है, पर अंत में मंकी किंग उसे फिर से अपने अधिकार में ले लेता है। मंकी किंग को एहसास होता है कि अमर देवताओं की श्रेणी में शामिल होने के लिए उसे अपनी मृत्यु को ही मिटाना होगा। जब लिन उसका पीछा करती है, तो वह उसे तुच्छ कंकड़ कहकर दुत्कारता है, लेकिन जादुई छड़ी के सुझाव पर वह लिन को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे प्राचीन नक्शे और लिपि पढ़नी नहीं आती। लिन उसे रास्ता बताती है और वे दोनों पाताल लोक के द्वार पहुंचते हैं। मंकी किंग अपनी छड़ी की शक्ति से मृत आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करता है, जहां जीवित प्राणियों का जाना वर्जित है। उसका लक्ष्य मृत्यु के रजिस्टर से अपना नाम मिटाना है, ताकि वह कभी मर न सके। वहां वह एक मृत आत्मा होने का नाटक करता है और कतार में लग जाता है। जब पाताल के राजा के सामने उसकी बारी आती है, तो यमराज उससे उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो मंकी किंग के पास नहीं होता। पकड़े जाने के डर से मंकी किंग लिन को एक मरी हुई आत्मा के रूप में पेश करता है। लिन झूठ बोलती है कि उसकी मृत्यु एक तूफान में डूबने से हुई है। यमराज उसे अंदर भेज देते हैं, जिसके बाद मंकी किंग मौका पाकर लिन की मदद से उस विशाल लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहां सभी जीवों के जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा रखा होता है, ताकि वह अपना नाम ढूंढकर उसे हमेशा के लिए मिटा सके। तभी यमराज प्रकट होते हैं और मंकी किंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वह अपनी किस्मत की किताब कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यमराज अपनी जादुई शक्तियों से अपने कई रूप बना लेते हैं, जिसका जवाब मंकी किंग अपनी छड़ी की मदद से खुद के सैकड़ों रूप बनाकर देता है। उनके बीच युद्ध छिड़ जाता है और इस अफरा तफरी में लिन को मृत्यु का रजिस्टर मिल जाता है। वह मंकी किंग का पन्ना ढूंढ लेती है। मंकी किंग फुर्ती से उस पन्ने पर स्याही फेरकर अपनी मृत्यु का नाम मिटा देता है। घबराकर यमराज स्वर्ग के सम्राट जेड एम्परर से मदद मांगते हैं। तभी मंकी किंग बीच में आकर घोषणा करता है कि अब वह भी अमर हो चुका है। जेड एम्परर उसे बताते हैं कि रजिस्टर से नाम मिटाने से वह केवल आधा अमर बना है, यानी वह बुढ़ापे से तो नहीं मरेगा, लेकिन युद्ध में मारा जा सकता है। पूरी तरह अमर होने का तरीका जानने के लिए मंकी किंग यमराज को बातों में फंसाता है, जिससे अनजाने में यमराज उसे अमरता के आड़ू के बारे में बता देते हैं। जेड एम्परर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग और लिन अपनी जादुई छड़ी की मदद से पाताल लोक से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। पाताल लोक से बाहर आने के बाद मंकी किंग लिन को वह जादुई किताब पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें लिखा होता है कि पूर्ण अमरता केवल अनंत जीवन के बगीचे में मिलने वाले जादुई फल खाने से ही प्राप्त हो सकती है। जब मंकी किंग बगीचे का रास्ता ढूंढने में व्यस्त होता है, तब लिन चुपके से ड्रैगन किंग द्वारा दिए गए जादुई पानी के बर्तन के जरिए उससे संपर्क करती है। यहाँ लीन की मजबूरी सामने आती है। उसका गांव भयंकर सूखे की चपेट में है और उसने अपने लोगों को बचाने के लिए ड्रैगन किंग से सौदा किया है। ड्रैगन किंग उसे याद दिलाता है कि अगर उसे अपने गांव के लिए बारिश चाहिए तो उसे मंकी किंग का भरोसा जीतकर उसकी जादुई छड़ी चुरानी होगी। लिन मंकी किंग को ड्रैगन किंग द्वारा बताए गए एक रास्ते पर ले जाने लगती है। मंकी किंग अपनी छड़ी की शक्ति से इतनी तेज रफ्तार से उड़ाता है कि लिन डर के मारे संतुलन खो देती है और नीचे गिरने लगती है, लेकिन ऐन वक्त पर मंकी किंग उसे बचा लेता है। लिन का मन अपराध बोध से भर जाता है क्योंकि मंकी किंग उस पर भरोसा करने लगा है, लेकिन अपने गांव को बचाने के लिए वह उसे ड्रैगन किंग के जाल की ओर ले जाना जारी रखती है। ड्रैगन किंग अपने चेलों को मधुमक्खी के भेष में भेजता है और उन्हें एक ऐसे पेड़ पर रोशनी डालने को कहता है जिसके फल खाने से मंकी किंग बेहोश हो जाए ताकि वह छड़ी चुरा सके। लेकिन चेलों की आपसी बहस और गलती के कारण रोशनी गलत पेड़ पर गिर जाती है। जब मंकी किंग और लिन वहां पहुंचते हैं तो छलावरण में छिपे चेले उसे फल खाने के लिए उकसाते हैं। मंकी किंग फल तो खाता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता।
इसके विपरीत गलत फल खाने की वजह से ड्रैगन के चेले खुद नशे जैसी हालत में चले जाते हैं। मंकी किंग को उन पर शक होने लगता है। तभी लिन चतुराई से बातों में उलझाकर यकीन किंग और उन चेलों को और फल खिला देती है। जब ड्रैगन किंग खुद बाहर आता है तो नशे में धुत मंकी किंग उसे भी वही जादुई फल खिला देता है, जिससे ड्रैगन किंग भी होश खो बैठता है और मजे में पानी में नहाने चला जाता है। इसी मस्ती के बीच भावुक होकर मंकी किंग लिन को अपना परिवार कहता है और बेहोश हो जाता है। लीन को छड़ी चुराने का मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ लगाती है मंकी किंग अचानक जाग जाता है। उसे लगता है कि वह अमर हो गया है, पर जब वह खुद को मारकर अपनी शक्ति आजमाता है तो उसे एहसास होता है कि वे फल नकली थे और उसे धोखा दिया गया है। मंकी किंग को अपने अकेलेपन का डर सताता है और वह लिन को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन लीन उसे अपनी बातों में फंसाकर रोक लेती है। तभी मंकी किंग को वहां एक किताब मिलता है और लीन उस किताब से पढ़कर बताती है कि अमर बनने के लिए उन्हें स्वर्ग के औषधि विशेषज्ञ की प्रयोगशाला से अमृत पीना होगा। वे दोनों स्वर्ग के अमृता के बागान में पहुंचते हैं, जहां वे वांगमू यानी स्वर्ग की औषधि विशेषज्ञ की प्रयोगशाला में घुस जाते हैं। मंकी किंग अमर अमृत पाने की जल्दबाजी में एक जादुई गैस सूंघ लेता है, जिससे वह एक छोटे बच्चे के रूप में बदल जाता है और लैब में तबाही मचाने लगता है। इसी बीच वह एक पिंजरे में फंस जाता है। लिन को छड़ी चुराने का सही मौका मिलता है, लेकिन मंकी किंग की मासूमियत देखकर उसे दया आ जाती है और वह उसे आजाद कर देती है। दोबारा वही गैस सूंघने पर मंकी किंग अपने असली रूप में वापस आ जाता है और लिन से उस पुस्तक की सहायता से अमृत बनाने को कहता है। जब वांगमू वहां पहुंचती है तो वह उन्हें लैब में बंद कर देती है और मंकी किंग से लड़ने लगती है। लिन जादुई किताब की मदद से अमृत तैयार करने की कोशिश करती है और जादुई छड़ी एक बड़े चम्मच की तरह उसकी मदद करती है। जैसे ही अमृत तैयार होता है वांगमू उसे नष्ट करने की कोशिश करती है और उनके बीच भीषण युद्ध होता है। अंत में वांगमू अपनी शक्तिशाली बिजली से मंकी किंग को परास्त करने ही वाली होती है। तभी लिन दौड़ कर आती है और जादुई छड़ी मंकी किंग को थमा देती है। छड़ी पर अमर अमृत की कुछ बूंदें लगी होती हैं, जिसके संपर्क में आते ही मंकी किंग अंततः पूर्णतः अमर हो जाता है और उस पर बिजली का कोई असर नहीं होता और देवताओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह देख लिन जानबूझकर अमर लोक से जादुई दवाई के जरिए नीचे छलांग लगा देता है, जिसे बचाने मंकी किंग भी नीचे कूद जाता है। अपनी अजेय शक्ति पाकर मंकी किंग घमंडी हो जाता है और पूरे स्वर्ग पर राज करने की बात करता है। लिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग उसके सूखे से जूझ रहे गांव को बचाने के लिए करना चाहिए, लेकिन मंकी किंग अपनी छड़ी देने से मना कर देता है। लिन उसे बातों में उलझाने के लिए एक चुनौती देती है कि यदि वह सच में अमर है तो वह कितनी देर तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकता है। मंकी किंग जोश में आकर पानी में कूद जाता है और यही वह पल होता है जब लिन भारी मन से ड्रैगन किंग के चेलों को बुलाकर उन्हें छड़ी सौंप देती है। जब मंकी किंग पानी से बाहर आता है तो अपना छड़ी वापस मांगता है, लेकिन लीन उसे सब सच बता देता है, जिससे गुस्से में मंकी किंग उस जादुई शीशे को पानी में फेंक देता है। तभी ड्रैगन किंग जादुई तरीके से प्रकट होकर लिन का शुक्रिया अदा करता है और खुलासा करता है कि वह किसी के गांव की मदद नहीं करेगा, बल्कि उस छड़ी की शक्ति से पूरी दुनिया पर विनाशकारी राज्य करेगा। जब लिन अपनी गलती का एहसास होने पर मंकी किंग से मदद मांगती है तो वह धोखे से आहत होकर पूरी दुनिया को तबाह करने की बात करता है। इसी बीच ड्रैगन किंग जादुई छड़ी की शक्ति का उपयोग करके एक विशालकाय और भयानक समुद्री राक्षस का रूप धारण कर लेता है और मंकी किंग को तिनके की तरह दूर फेंक देता है। लीन गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर भेजती है और एक चतुर योजना बनाती है। वह ड्रैगन किंग को उकसाती है कि वह अपनी बिजली की शक्ति का उपयोग करे। जैसे ही ड्रैगन किंग बिजली से वार करता है, मंकी किंग उस ऊर्जा का लाभ उठाकर समुद्र की गहराई में जाता है और अपनी छड़ी वापस हासिल कर लेता है। छड़ी मिलते ही मंकी किंग अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन किंग पर हमला करता है, उसके विशाल रूप को तहस नहस कर देता है और उसे हराकर फिर से उसके छोटे और कमजोर रूप में ले आता है। जीत के बाद मंकी किंग का अहंकार और क्रोध बेकाबू हो जाता है। वह अब स्वर्ग के देवताओं को चुनौती देने लगता है। उसे रोकने के लिए जेड एम्परर, वांगमू और यमराज एक साथ आते हैं, लेकिन मंकी किंग अपनी छड़ी से उन पर भारी पड़ता है। लिन उसे बार बार रुकने और शांति चुनने के लिए कहती है, पर मंकी किंग अपनी शक्ति के नशे में किसी की बात नहीं सुनता और बेकाबू हो जाता है। जब मंकी किंग का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तभी वहां भगवान बुद्ध प्रकट होते हैं और लिन से उन्हें राह दिखाने को कहते हैं। लिन को पहले समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन बुद्ध लिन की आवाज में ही मंकी किंग से बात करते हैं। मंकी किंग उस आवाज को चुनौती मान लेता है। बुद्ध उसे एक प्रस्ताव देते हैं, अगर तुम उड़कर मेरी हथेली से बाहर निकल जाओगे तो तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें पृथ्वी पर रहकर तपस्या करनी होगी। मंकी किंग इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और अपनी पूरी रफ्तार से उड़कर ब्रह्मांड के छोर तक जाने का प्रयास करता है। वहां उसे 5 खंभे दिखाई देते हैं, जहां वह सबूत के तौर पर एक चिन्ह छोड़ आता है। जब वह वापस लौटकर अपनी जीत का दावा करता है, तब बुद्ध उसे दिखाते हैं कि वह कभी उनकी हथेली से बाहर गया ही नहीं था। वे खंभे असल में बुद्ध की उंगलियां थीं। बुद्ध मंकी किंग को अपनी हथेली में बंद कर लेते हैं और उसे एक विशाल पत्थर के पहाड़ के नीचे दबा देते हैं।
बुद्ध कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर की शांति पालोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बुद्ध के जाने के कुछ समय बाद लिन मंकी किंग के पास आती है। मंकी शांत होने की कोशिश कर रहा होता है। तब लिन उसे बताती है कि यह पहाड़ अब पूरी तरह बंद होने वाला है। वह मंकी को उसकी जादुई छड़ी वापस सौंपती है। मंकी भावुक होकर लिन को शुक्रिया कहता है और पहाड़ का द्वार पूरी तरह बंद हो जाता है।